दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अभी अभी जस्ट उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए एक बेहतरीन नोटिफिकेशन आउट हुआ है। मैं बताना चाहूँगा इस नोटिफिकेशन में आपके जानने लायक कौन सी बात है। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ा बदलाव हुआ है और पहली बार इस तरह के बदलाव के लिए कोई अलग से नोटिफिकेशन जारी किया गया। एक तरह से आपके लिए चेतावनी भी है और आपके लिए दिशा निर्देश भी है। आप सभी जानते हैं दोस्तों कि उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा जो हुई थी वो फरवरी माह में आयोजित की गई थी, लेकिन पेपर लीक होने की वजह से परीक्षा कैंसिल कर दी गई, रद्द कर दी गई। अब पुनः अगस्त महीने में दोस्तों ये परीक्षा दोबारा कराए जाने की पूरी तैयारी कर ली गई। कुल 5 दिन आपकी परीक्षाएं होंगी। 5 दिन में दो दो शिफ्ट में एग्जाम आपके कराए जाएंगे। इस तरह से कुल 10 शिफ्ट में जो है आपके पेपर होंगे। ठीक है, सबसे बड़ी बात है कि बदलाव क्या है। सबसे पहले बदलाव पे चर्चा कर लेते हैं कि वो बदलाव क्या है जो कि यहाँ पर बताया गया। लेकिन बदलाव से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा आपके सिलेबस के बारे में। देखिए, आप सभी जानते हैं कि कुल 4 विषय की बात यहाँ पर आती है। सबसे पहले आता है सामान्य ज्ञान यानी जनरल नॉलेज, जहां से आपको कुल मिला के देखिए टोटल इन 4 विषयों से 150 सवाल पूछे जाएंगे। हर एक सवाल 2 नंबर का होगा। इस तरह से 150 गुणे 2 बराबर हो जाता है 300, यानी अधिकतम अंक जो है वो 300 है। ठीक है, तो सामान्य ज्ञान के सवाल होंगे, सामान्य हिंदी के सवाल होंगे, इसी तरह से संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता से संबंधित सवाल होंगे और अंतिम में मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि, ठीक है, एवं तार्किक क्षमता से संबंधित सवाल होंगे। कुल 4 जो है पार्ट में ये विषय डिवाइड है। ठीक है, आपके पास जो समय होगा दोस्तों कुल 120 मिनट का समय होगा। सिर्फ और सिर्फ 120 मिनट में आपको कितने सवाल, 150 सवाल अटेम्प्ट करने। जिन बच्चों को लगता है कि सवाल बहुत आसान होंगे या परीक्षा बहुत आराम से दी जा सकती है, आप कल्पना कीजिए 120 मिनट, यदि आप 1 मिनट में एक सवाल हल करते हैं तो भी आपके पास इस पेपर को हल करने का पूरा समय नहीं होगा, क्योंकि सवाल है 150 और घंटा है दोस्तों सिर्फ 2 घंटे यानी 120 मिनट। यानी आपकी रफ्तार बहुत तेज होनी चाहिए, प्रैक्टिस अच्छी होगी तभी दोस्तों ये हो सकता है संभव। आइए मुद्दे की बात करते हैं दोस्तों। पहली बार दिशा निर्देश जारी किया गया कि आप अपने जो आपको उत्तर पत्रक मिलता है, जो ओएमआर सीट मिलता है दोस्तों, उसमें ठीक ढंग से आप परीक्षा केंद्र को भरेंगे। आप कहेंगे ठीक है सर, हम तो हमेशा ही फिल करते हैं इसे। अपने रोल नंबर को ठीक ढंग से भरेंगे, अपने प्रश्न पुस्तिका क्रमांक जो होगा उसे भी ठीक ढंग से भरेंगे। लेकिन यहां पर एक विशेष बात है। वो विशेष बात क्या है, जरा इस पर ध्यान दीजिए। हर बार दोस्तों यहां पर उत्तर पुस्तिका जो होती थी, उत्तर पुस्तिका या यहां पर जो एक कोड मिलता था आपको, उत्तर पुस्तिका पर आप कोड भरते थे कि हमारे पास कौन सा वाला प्रश्न पत्र है, ए है, बी है, सी है, डी है। यहां पर साफ तौर पे बताया गया कि ओएमआर उत्तर पत्रक में प्रश्न पुस्तिका श्रृंखला कोड जो होगा वो भरने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा, इसे भरने की जरूरत नहीं है, ये यहां पर कहा गया। इसके अलावा दोस्तों आप सभी अच्छे से जानते हैं कि किसी भी गोले को भरने के बाद आप दोबारा न भरें तो ज्यादा सही है। ठीक है, ये यहां पर बताया गया। इसके अलावा दोस्तों एक सवाल और आता है कि क्या सर माइनस मार्किंग है? जी हां, बहुत दमदार माइनस मार्किंग यहां पर है। ठीक है, माइनस मार्किंग जो दोस्तों 0.5 की माइनस मार्किंग, मैं वो भी आपको दिखा देता हूं। ठीक है, तो माइनस मार्किंग भी यहां पर, इसलिए आप जो कुछ करिएगा वो आप सही ढंग से करिएगा, अन्यथा जो है फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगा। देखिए यहां 0.5 की माइनस मार्किंग है, इसलिए बहुत ध्यान से आपको जो है गोला भरने की जरूरत है। ठीक है, और जाहिर सी बात अगर 10 शिफ्ट में दोस्तों ये पेपर हो रहे हैं, ठीक है, 5 दिन टोटल 10 शिफ्ट में अगर पेपर हो रहे हैं तो नॉर्मलाइजेशन तो होगा, हर पेपर एक जैसा नहीं होगा। नॉर्मलाइजेशन की जो व्यवस्था है वो यहां बताया गया कि सही उत्तर गुणे निर्धारित अंक बटा के सही प्रश्नों की संख्या। हां, एक बात का और यहां पर निर्देश दिया गया है कि यदि कोई प्रश्न आयोग की तरफ से गलत पूछ लिया गया या उसका ऑप्शन जो है सही तरीके से नहीं हुआ तो वह प्रश्न दोस्तों पूरी तरह से निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है, ये सारी बातें भी इसमें लिखी गई हैं। तो आपके लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज थी, अच्छा इसमें एक डेट दोस्तों आप याद रखेंगे कब कब ये जो है एग्जाम होने वाला। तो 23 तारीख से आपका पेपर होने वाला, 23 अगस्त, 24 अगस्त, 25 अगस्त, ये 3 दिन दोस्तों लगातार पेपर होने हैं। फिर डायरेक्ट दोस्तों 30 और 31 अगस्त, बीच का डेट दोस्तों खाली है, यानी 26 से लेकर 29 तारीख तक कोई परीक्षा नहीं आयोजित की जाएगी। ठीक है, तो इसे अच्छे से आप समझ लीजिए और जान लीजिए। ठीक है, एक चीज और कहना चाहूंगा, परीक्षा नजदीक आ गई है तो आप अपना पूरा समय किस पर दीजिए, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पर दीजिए। और प्रैक्टिस करने के लिए दोस्तों ज्यादा नहीं बताना चाहूंगा, बट एक बात याद रखेंगे, यहां पर उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए एक कांस्टेबल का बुक हमने लॉन्च किया जो कि सिर्फ और सिर्फ 75 रुपए में, सिर्फ और सिर्फ 75 रुपए में, बिना किसी डिलीवरी चार्ज के दोस्तों ये किताब भेजी जा रही है आपके घर पे। आप इसको क्विक रिवीजन के तहत दोस्तों यूज कर सकते हैं। बहुत कम समय, आपको लगता है ना कि अंतिम समय में हम क्या रिवाइज कर लें, क्या क्या चीजें पढ़ लें, तो दोस्तों आप इस किताब से पढ़ सकते हैं। बहुत शानदार बुक है। इसके अलावा दोस्तों मॉडल टेस्ट पेपर के लिए बुक भी है। अंतिम समय में आपको जमकर प्रैक्टिस करने की जरूरत है। कोशिश कीजिए कि प्रतिदिन कम से कम 1 से 2 पेपर सॉल्व कीजिए, यानी आप ना कम से कम
कम प्रतिदिन 150 से 300 सवाल आपके सामने से गुजरने चाहिए, वो हर एक विषय से संबंधित होने चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए दोस्तों हमने यहाँ पर एक मॉडल टेस्ट पेपर भी लॉन्च किया है जिसमें 15 मॉडल टेस्ट पेपर है, ठीक है। यहाँ पर 15 मॉडल टेस्ट पेपर है, 15 में से 10 जो है वो मॉक टेस्ट के रूप में और 5 जो है प्रीवियस ईयर पेपर के सवाल हैं। सब कुछ दोस्तों सोल्यूशन के साथ दिया गया। तो 177 रुपए में किताब है, अलग से आपको कोई डिलीवरी चार्ज नहीं देनी है, इसी पैसे में दोस्तों किताब आपके घर तक भेजी जा रही है, ठीक है। तो अंतिम समय में प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।